नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज राम मंदिर चंदा चोरी का मामला आया। हम सब जानते ही हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी पर जब तक चंपत राय जी का इस्तीफा नहीं आ गया था तब तक बड़े बवाल लोगों ने किए। ऐसा लग रहा था कि चंपत राय जी ही सब कुछ कर रहे हैं, जो कि एक प्रचारक हैं, अपना घर बार छोड़कर आए, लेक्चरर की पोस्ट छोड़कर आए और अपना पूरा जीवन उन्होंने राम मंदिर पर समर्पित कर दिया। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, उनका दोष तो नहीं है, लेकिन उनका दोष ये है कि वो मैनेजमेंट नहीं जानते, उनका दोष ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते। अब सबकी राह, जब उनके हटने के बाद सबकी राह आसान हो गई, सबका खेल खुल गया, सबका खेल रास्ता साफ हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बैठेगी, चार आईएएस उसमें थे, आईपीएस उसमें थे, और जितने भी बाकी सदस्य थे चंपत राय जी को छोड़कर एक और सदस्य बाकी कोई एक्टिव नहीं था। और एक बात तो तय है, ये बात तो दिमाग में रखनी चाहिए कि जो काम करेगा उसके ऊपर आरोप लगेंगे, जो काम करेगा उसका ही ठीकरा होगा। बाकी गोविंद देव गिरी जी ने कह दिया कि नहीं साहब, हम तो आते ही नहीं थे कभी, जिनका कोषाध्यक्ष का काम था। बाद में तमाम उनसे पूछा गया तो वो माइक फेंकते रहे, लोगों को बताते रहे मेरा कोई दोष नहीं है। फिर वो बताते रहे कि चंपत राय जी यहीं पर थे, उनका ही सब दोष है। अरे भाई, पोस्ट आपकी थी, दोष उनका था, वो संभाल रहे थे, आपका काम भी वो सारे सिस्टम को संभाल रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो अब सबके रास्ते साफ हो गए। अब तो कोई बाधा ही वहां नहीं है। अब बाधा नहीं है तो लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी तरह से उस मामले में वो घुस जाए। मैं शुरू से डे वन से कह रहा था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले लोग हैं ना हमारे यहाँ, ये सभी मंदिरों पर कब्जा करे बैठे देश भर के। ये हकीकत में सरकारें कम और ईओ या सीईओ वहां पर सरकारी बैठे हुए हैं। ट्रस्ट को भंग कर दिया गया है, सीईओ को बिठा दिया गया है, या फिर ईओ की जगह कहीं सीईओ बिठा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है प्रबंधन मंदिर के हाथ में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है ट्रस्ट को नहीं हटा सकते। मद्रास हाईकोर्ट, जहां सबसे बड़ी समस्या चल रही है, मद्रास हाईकोर्ट लगातार कह रहा है कि ट्रस्ट आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, सरकार परमानेंट कब्जा नहीं कर सकती। सरकार मंदिर पर चढ़ावे को लेकर केवल ये देख सकती कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, इसके अलावा सरकार उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकती, सरकार उससे पैसा नहीं निकाल सकती। अब ये कहा गया कि जो नॉन सेकुलर काम, जो सेकुलर काम है वो सरकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच के सामने इस समय ये भी है कि इसकी सेकुलर काम क्या, सेकुलर मतलब क्या, मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चढ़ता है, मंदिर के अंदर जो दान आता है, वो दान सेकुलर है क्या? सेकुलर मतलब पैसा तो सेकुलर है, वो हिंदू मुस्लिम सभी चलाते हैं, तो क्या वो इतना सेकुलर है कि मंदिर में चढ़ाने के बाद भी वो सेकुलर बना रहेगा? अब कहा तो यही गया कि सेकुलर कामों में सरकार घुस सकती, बाकी मंदिर के अर्चक की जो भूमिका है, जो रोल है, उसमें नहीं घुस सकती, लेकिन बाकियों में घुस सकती है। इस तरह की बातें लगातार कही जाती रहीं और अभी भी हम मंदिरों को मुक्त नहीं करवा पाए। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच के सामने इस समय मामला फंसा हुआ है कि बड़ी बेंच उसको तय करेगी। इधर तब तक देश में सबसे ज्यादा चढ़ावा अगर किसी में आने लगा तो वो राम मंदिर था। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में था। राम मंदिर बनते समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट पहले से मंदिरों को सरकारों से मुक्त करने के लिए आगे काम कर रहा था। इधर राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आदेश दिया था तो ट्रस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही बनी थी, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाई थी। उस ट्रस्ट को कैसे भंग किया जाए? हालांकि उस ट्रस्ट में एक सज्जन पुराने घाघ आईएएस है, मतलब जिनके नाम बहुत सारे तमके हैं, अगर उनके खिलाफ सही से जांच हो तो शायद उनकी ये जो महानता है वो धुलकर साफ हो जाएगी। वो निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हो गए, निर्माण कमेटी के में ही दूसरे आईएएस भी डाल दिए गए और फिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष को इसमें भी ट्रस्ट में डाल दिया गया। इतने भरोसेमंद हो गए जिन्होंने गोलियां चलवाई थी अयोध्या में। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो चाहते हैं सभी विरोधी कि मंदिर जो है वो चंपत राय जी जैसे लोगों के अधीनता से मुक्त हो, और वो या तो सरकारी, इधर से सरकारी सिस्टम लगा है कि वो सरकारी महकमे में आ जाए और सरकार किसी तरह से इतना इसमें अव्यवस्थाएं देख ली जाएं या दिखा दी जाएं सरकारों को कि सरकार ये निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर सरकार दो कदम आगे चलने के लिए मजबूर हो जाए और सरकार ये कहे कि हटाओ, इस पर भी सीईओ बिठा देते हैं।
अब सीईओ अगर बैठ जाएगा तो शासन उनका, प्रशासन उनका, कर्मचारी उनके, अपॉइंटमेंट उनके और हिसाब किताब उनका। और चोर ही जब चाबी मिल जाए चोर के हाथ में तो कितना आनंद आ जाएगा। मतलब जो देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनके हाथ में मंदिर की चाबी, जैसे दक्षिण भारत के सभी मंदिरों की चाबी मिल गई, वैसे ही इधर भी चाहते हैं कि चाबी किसी तरह से मिल जाए। राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई, एसआईटी में फॉरेंसिक को बिठाया, एसआईटी में आईपीएस को बिठाया, एसआईटी में अनुभवी लोगों को डाला और कहा भाई आप इन्वेस्टिगेशन करिए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्टें लगाई, रिपोर्टों के आधार पर कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई। एसआईटी काम कर रही है अपना, उसको टाइम लगेगा, लेकिन उस एसआईटी से लोग संतुष्ट नहीं थे। अब आप देखिए कांग्रेस तो लगातार ये मुद्दा ही बनाने की कोशिश कर रही है, चोर तो चोर होता है भाई, चोर का कोई धर्म ईमान नहीं होता, ऐसा भी लोग कहते हैं। हालांकि लोग कहते ये भी हैं आतंकी आतंकी होता है, आतंकी का कोई धर्म ईमान नहीं होता, फिर भी एक पार्टिकुलर धर्म के लोग ही, संप्रदाय के लोग ही आतंकवाद फैलाते हैं, वही बम फोड़ते हैं, वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनाते हैं, वही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश करते हैं। इधर चोर तो चोर होता है ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। चोर को चोर, उधर तो धर्म नहीं होता आतंक का, हालांकि आतंकी सब उसी धर्म के होते हैं, लेकिन इधर चोर तो चोर नहीं होता, चोर से चोरी करवाई जाती है और जो मंदिर को प्रशासन देखने वाले वो ही हैं, उनका ही नाम लगाया जाता है। यहां पर चोर का कोई संप्रदाय नहीं होता, चोर की कोई पार्टी नहीं होती, चोर का कोई मंदिर नहीं होता, चोर तो चोर होता, यह फॉर्मूला सटीक उनके लिए नहीं बैठता। धर्म नहीं होता आतंकी का, यह सटीक बैठता है। चोर का कोई धर्म ईमान नहीं होता, यह सटीक नहीं बैठता। सुप्रीम कोर्ट चले आए तमाम आरजेडी वाले और ये वो, सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोगों ने इंटरवीन भी किया। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा साहब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक तरफ तो सीबीआई पर भरोसा नहीं है, कोई तोता कहता है, कोई मैना कहता है और कहता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसका क्या मतलब है? एसआईटी अगर कर रही है इन्वेस्टिगेशन, योगी जी ने बिठाई है, तो एसआईटी की रिपोर्ट आप देखिए ना, एसआईटी काम कर रही है, उसके बाद कुछ करिए, उसको चैलेंज करिए जब वो रिपोर्ट आ जाए। लेकिन वो एसआईटी का विषय नहीं है, विषय यह है कि सीबीआई घुसेड़कर उसमें सीईओ सरकारी आदमी बिठा देना है। सरकारी आदमी से मतलब सरकार का नहीं, सिस्टम का व्यक्ति बिठा देना है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठा दीजिए या फिर ऐसा बैठा दीजिए जो पूरे मंदिर को कब्जा कर ले, उसके चढ़ावे पर भी, और सब एकाधिकार उसका हो जाए, ना हिंदुओं का रहे, ना और किसी का रहे, ना पुजारियों का रहे, ना हिंदू समाज ने जिसने उसको बनवाया 20,000 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा किया, उनका कोई नहीं, उनका हो जाए। बनाए कोई भी राजा, लेकिन साहब गुलाम शासन भारत में चल रहा है, तो जो लोग शूद्र हैं, शूद्र में नौकरी करने वाले लोग हैं, वो शासन करेंगे, वो सत्ता में बैठेंगे और वही मंदिरों का चढ़ावा भी लेंगे। अभी वो किसी जाति पंथ संप्रदाय का हो, लेकिन वो तो शूद्र शासन ही है। जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है वो तो शूद्र ही कहलाता है, जो सर्विस क्लास है वो शूद्र कहलाता है, बाकी लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, रक्षा करने वाले क्षत्रिय कहलाते हैं, धन संभालने वाले, देश में व्यापार करने वाले वैश्य कहलाते हैं, लेकिन सर्विस क्लास तो शूद्र ही है अगर ओरिजिनली देखोगे तो। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज फिर प्रेजेंट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किए थे, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने वो धमाकेदार हुआ और चीफ जस्टिस ने जो कहा, चीफ जस्टिस ने जो रास्ता निकाला, मैं समझता हूं कि ऐसे चीफ जस्टिस को बारंबार सैल्यूट करना चाहिए। हमें लगता है कि उनको भी ये बात समझ आ चुकी होगी, क्योंकि अपने भी तो कई एक लेक्चर वायरल हुए हैं, खूब सही से हुए हैं, और उसमें पूरी पृष्ठभूमि मैंने बताने की कोशिश की है। यहां चीफ जस्टिस को या फिर वो 3 जजेस की बेंच है, उसको भी कहीं ना कहीं ये बात समझ आ ही गई होगी, क्या कि कहीं ना कहीं इसमें सरकारी तंत्र जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, वो तंत्र इसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, तंत्र इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है और पूरे बिरादरी को बाहर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उनके पैरोकारों ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगी है। यह कहा है एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, हमको भी दिखाई जाए। चीफ जस्टिस के सामने बात आई जब उन्होंने कहा कि भाई इनकी रिपोर्ट, तो सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा मालूम है? सरकार के प्रतिनिधि सरकार ने कहा ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर मतलब ऐरा गहरा नथु गहरा, ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर को कोई भी रिपोर्ट ऐसे नहीं दिखाई जा सकती इन्वेस्टिगेशन की कि आप आए और आपने कहा दिखा दो।
सॉलिसिटर जनरल के ये कहने के बाद पिटिशनर्स ने कहा, हम भारत के लोग हैं, ये हम कोई ऐरा गैरा नहीं हैं, वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, आई एम रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ इंडिया। अब वो रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया कर रहे हैं तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं ऐरा गैरा नहीं हूं, रिपोर्ट पब्लिश करिए, बहुत घोटाले हैं, बहुत गड़बड़ है, बहुत कुछ है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यह तो संभव ही नहीं है कि हम एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिश ना करें। तब उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी तो सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ऐसा भी है, वैसा भी है, वो भी था, ऐसा भी था। जो योगी आदित्यनाथ जी को क्या अथॉरिटी है कि वो सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं? सार्वजनिक मंचों से क्या कह रहे हैं? सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि इन दोषियों को, उन दोषियों को, इनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये इनका नाम सामने आया, उनका नाम सामने आया, ऐसा बोल रहे हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई, एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट किसके पास जानी थी? अब देखो, बुद्धिजीवियों की बात समझ लीजिए, एसआईटी की रिपोर्ट तो गृह मंत्रालय को ही जानी थी। गृह मंत्री तो खुद वही हैं, योगी जी। तो भैया, जिसने एसआईटी बनाई है, रिपोर्ट उसके पास जाएगी, उसके पास जाएगी तो वो कुछ ना कुछ उसमें जो एक्शन हो रहा है जनता को सेटिस्फाई करने के लिए उस पर बयान देंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर बयान दिए होंगे। इनका कहना यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट हमें छोड़ दीजिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्यों सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मुझे बताइए। चीफ जस्टिस बोले, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए ही क्यों? अरे भाई, एसआईटी काम कर रही है, उसमें फॉरेंसिक वाले भी हैं, उसमें फॉरेंसिक वाले भी हैं, उसमें पुलिस वाले भी हैं, उसमें स्पेशलिस्ट भी हैं, फिर आपको सीबीआई की जांच क्यों चाहिए? लेकिन साहब, हमें तो सीबीआई की जांच चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एसआईटी योगी जी ने बनाई है। अरे भाई, देश में जो सरकारें होंगी वही कुछ बनाएंगी, उन्हीं का नाम सामने आएगा, तो फिर हमें कैसे मिलेगी? तो एसआईटी की रिपोर्ट हमें दे दीजिए। तब सॉलिसिटर जनरल का नहीं आया, कह रहे हैं तो घरों को नहीं मिलेगी। फिर वो बहस करते रहे, बोले, चीफ जस्टिस साहब, देश में इंसाफ होना नहीं दिखना भी चाहिए। चंदा चोरी का मामला ये हिंदुओं का मामला है, एक एक हिंदू ने इसमें पैसा दिया है, 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक, इसलिए इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमाका होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तुम्हारे पास कोई सजेशन है क्या? देखो, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ये दुनिया के एलिगेशन लगा रहे, तुम्हारे पास कोई सजेशन है क्या? सजेशन हो तो मुझे दीजिए, आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे दीजिए। और आप ही के क्यों सजेशन, आपके क्यों? देश का कोई भी नागरिक जो ये कहता है कि मुझे राम मंदिर में इंटरेस्ट है और मेरे पास कोई सजेशन है, वो सारे सजेशन दीजिए। आपके पास है तो कुछ दीजिए, नहीं है तो सॉलिसिटर जनरल को मैं अपॉइंट करता हूं। एसआईटी, इन्होंने कहा, साहब एसआईटी से मेरी वार्ता, फलाना ढिमाका और ये हो जाए। भाई, क्यों एसआईटी के पास जाना? एसआईटी को अपना काम करने दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप एक काम कर लीजिए, देश भर में आप ही नहीं, आप कोई स्पेसिफिक पिटिशनर इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं, देश का कोई भी नागरिक, जब आप कहते हो ना, जब वो कह रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तो भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया सीधे सॉलिसिटर जनरल के पास अपने सुझाव भेज सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल उसको कंपाइल करेंगे, उसकी स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करने के बाद एसआईटी को भेज देंगे। सॉलिसिटर जनरल एसआईटी को भेज देंगे, एसआईटी आपके सुझावों के अनुसार अपना काम आगे बढ़ाएगी। लेकिन आप कहें एसआईटी की रिपोर्ट आपको दे दी जाए, आप कहें कि आपको एसआईटी से मिलने दिया जाए, आप कहें कि आपको कोई अथॉरिटी बना दी जाए, तो किस बिहाफ पर अथॉरिटी बना देंगे आपको? भैया, आप कौन हैं? आपको क्यों हम बिठा दें? आप हैं कौन? सवाल तो ठीक है कि भाई हो कौन, पिटिशन लिया इसलिए क्योंकि आपको उथल पुथल करना है। अरे, एसआईटी काम कर रही है, उसमें फॉरेंसिक वाले बैठे हुए हैं, उसमें पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो आवश्यकता है उनको एक स्टाफ दिया गया है, बाकी पुलिस की उनके पास एक्सेस है। आप क्या, उनकी रिपोर्ट कुछ गलत लगे, खराब लगे, कुछ उसमें गड़बड़ लगे तो आप कहिए ना। लेकिन चूंकि वो आप पिटिशनर हैं, आप आरजेडी हैं, आपको सीबीआई को भेजना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भेजना है, कुछ से मिली भगत हो गई होगी, इसलिए एसआईटी नहीं साहब हमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आगे भी डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ी तो हम निश्चित तौर से देंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, अगर हमें कुछ गड़बड़ लगी तो हम निश्चित तौर से सही करेंगे, लेकिन आपको कोई अवसर
नहीं देंगे, आपके पास अगर कुछ है तो हमारी अदालत में दे दीजिए, हमें सुझाव दे दीजिए, हम एसआईटी को दे देंगे। और बाकी मेरी एब्सेंट में आप जाइए तो सॉलिसिटर जनरल को दे दीजिए, सॉलिसिटर जनरल आगे बढ़ा देंगे, एसआईटी को बता देंगे, एसआईटी उस हिसाब से काम करने लगेगी। एसआईटी कॉम्पिटेंट है, उसकी इनकॉम्पिटेंसी कहीं नहीं, एसआईटी ने अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं किया। एसआईटी की रिपोर्ट आपको क्यों दे दी जाए जब तक उसने पूरी फाइनल रिपोर्ट नहीं बनाई? और फिर उन्होंने कहा एसआईटी की जो रिपोर्टें हैं भी वो बंद इनवलप में हमारे पास हैं, वो बंद इनवलप में हमारे पास हैं, आपको नहीं दे सकते। वो कह रहे साहब एसआईटी ने जो कुछ भी रिपोर्ट आपको लगाई, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट पीछे लगा दी थी। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट अब इनको चाहिए ताकि ये उसमें और कुछ नुक्ताचीनी कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में है, एसआईटी को पूरा काम कर लेने दीजिए। आपके सुझाव उनको देना है तो सॉलिसिटर जनरल को दीजिए, उनको मत दीजिए। सॉलिसिटर जनरल आपके सुझाव अगर अच्छे लगेंगे, काम करने लायक हैं, तो वो उनको फॉरवर्ड कर देंगे, आप हमें बताइए, हम कर देंगे। आपके पास कोई सुझाव भविष्य में रहता है तो अदालत में जमा कर दीजिए, आपके पास कुछ रहता है तो सॉलिसिटर जनरल के पास जमा कर दीजिए, आपके पास और कोई सुझाव हो तो उस पर रिपोर्ट बना लीजिए, लेकिन एसआईटी को अपना काम कर लेने दीजिए। उसके काम में इंटरवीन करने की हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बारंबार सैल्यूट करना चाहिए कि कितना सुंदर रास्ता उन्होंने निकाला कि सुझाव तुम्हारे स्वीकार हैं, इंटरवेंशन स्वीकार नहीं है। और सुझाव तुम्हारे नहीं, पूरे देश में किसी के भी सुझाव स्वीकार हैं, इंटरवेंशन किसी का स्वीकार नहीं। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, सब ठीक करके रहेंगे। राम मंदिर में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस ने इशारा किया। खूब भड़काया, धमकाया, ठीक से बोले और बोले कि नहीं हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। अब आपको चीफ जस्टिस के पर भरोसा ना हो, आपको एसआईटी पर भरोसा ना हो, आपको सरकार पर भरोसा ना हो, आपको किसी पर भरोसा ना हो, तो फिर आपका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। राम मंदिर के मामले में आपके पास भी कुछ सुझाव होते हैं तो चीफ जस्टिस को लिख दीजिए, सॉलिसिटर जनरल को भेज दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट, अपना वो रहता है वेबसाइट पर उनका लिंक मेल रहती है, उस पर डाल दीजिए, वो सब कंपाइल होकर एसआईटी के पास पहुंचेंगे। लेकिन इनका कहना था कि वो हमें रिपोर्ट दे दीजिए तो फिर साहब उसके बाद हम सुझाव दें। आपके पास कोई सुझाव नहीं, आप ऑब्जेक्शन लगाने चले और बता रहे रिपोर्ट दीजिए तो हम सुझाव देंगे। अरे भाई उनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उनका काम कर लेने दीजिए, तब आप बात करिए। लेकिन नहीं, राजनीति करनी है ना कोर्ट के माध्यम से भी, तो ये सब कुछ करना स्वाभाविक था। आपको क्या लगता है? आपके पास कोई विषय है, आपके पास कुछ इसकी जानकारी है तो हमको भी बताइएगा। यहाँ कमेंट बॉक्स नीचे रहता है, उस पर कमेंट करके बताइएगा। आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ना करते हो तो लाइक भी कभी कभी कर लिया करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।